क्वेश्चन है 12,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है। इस तरह के सवालों का यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही मजेदार तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि इस तरह के सवालों को सॉल्व करने की ट्रिक यानी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए जिससे कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए और आप इस तरह के सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों, किसी भी सवाल को सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, उस सवाल को अच्छे से समझ लेना है, यानी सवाल में क्या पूछा गया है, ठीक है, और कौन सा फार्मूला इसमें लगने वाला है। चलिए तो सवाल को एक बार पढ़ते हैं दोबारा। देखिए, क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, 12,000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का जो है साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए 12,000 क्या है। ठीक है, इसको दोस्तों हम मूलधन कहते हैं, जो हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी पी से इसको लिखते हैं मूलधन। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया है। ठीक है, जो भी दोस्तों हमें गिवन है सवाल में उसको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे हम हल। क्या लिखेंगे, हल। ठीक है, तो दोस्तों दिया क्या है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, हर एक चीज को दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जिससे कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। ठीक है, किसी के ऊपर से ना निकले। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या दिया है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हमें दिया है 12,000 रुपए। अब रुपए को दोस्तों यानी क्या है, ये मूलधन है। ठीक है, प्रिंसिपल। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, मूलधन। ठीक है, मूलधन। तो मूलधन को दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ठीक है, तो स्मॉल पी से लिख लीजिए या कैपिटल पी से। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा क्या, बराबर में 12,000। ठीक है, 12,000 क्या है, रुपए है। ठीक है, रुपए है या डॉलर है। ठीक है, तो हमारा रुपए है यहाँ पर 12,000 रुपए। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी दर क्या होती है दोस्तों, रेट। ठीक है, दर को इंग्लिश में कहते हैं रेट, है ना, इसको स्मॉल आर से लिखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारी दर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे दर। ठीक है, दर दोस्तों कितनी है, यानी स्मॉल आर लिखेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर में हो जाएगा हमारा क्या है, 4%। तो यहाँ पर लिखेंगे 4%। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, 4%। और दोस्तों क्या है, वार्षिक है। ठीक है, अगर यहाँ पर होता महा, है ना, 4% महा, यहाँ पर क्या है, वार्षिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, वार्षिक। ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, है ना, माह होता है उसको वार्षिक लिख लेते हैं और जो वार्षिक होता है उसको माह में लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दर से 15 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी 15 महीने दोस्तों क्या है, टी है, यानी समय है। टी का मान कितना है, 15 महीने, यानी टाइम हमारा है 15 महीने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या सर, समय। ठीक है, समय दोस्तों हमें दिया गया है कितना है, 15 महीने है ना। तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर टी से लिखेंगे इसको। ठीक है, समय को हम टी से लिखते हैं, बराबर में दोस्तों हो जाएगा हमारा 15 महीने। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, 15 महीने। अब यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान देना है, क्या देना है, देखिए यहीं पर बच्चे गलती करते हैं सर। क्या करते हैं, देखिए हमारी जो दर है दोस्तों वो क्या है, वार्षिक है, और जो समय है वो क्या है, महीने में है। तो बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फार्मूला उठाते हैं और इन सभी के मान डायरेक्ट रख देते हैं बिना चेंज किए, और उनका आंसर हो जाता है गलत, है ना। फिर कहते हैं सर हमारा आंसर गलत हो गया, कैसे हो गया, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इस महीने को क्या करना है दोस्तों, वर्ष में बदलना है, यानी वर्ष में चेंज करना है, तभी आपको क्या करना है, सूत्र में रखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस महीने को यानी 15 महीने को हम क्या करेंगे, वर्ष में बदलेंगे सर। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो इसको बदलने के लिए वर्ष में हम क्या करेंगे, इसमें 15 से दोस्तों, यानी 15 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। तो 12 से दोस्तों भाग क्यों करेंगे, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं ना सर। तो हम क्या करेंगे, 12 से इसमें भाग दे देंगे। ठीक है, चलिए अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो उसको हम काट लेंगे। चलिए काटते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर 15 है, नीचे 12 है, तो 3 से कट जाएगा ना सर। तो 3 से काटेंगे, 3 पंजे होता है 15 और 3 चौके होता है 12। ठीक है, यानी कि ऊपर है 5, नीचे 4, 5/4 हमारा आ गया, है ना। 15 महीने को दोस्तों हम वर्ष में लिख सकते हैं 5/4। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर आ गया है 5 और बटे में 4,
वो भी दोस्तों क्या है वर्ष, है ना। वर्ष में अब चेंज हो चुका है 5/4। अब आपको क्या करना है, इस मान को रखना है सूत्र में, ठीक है। चलिए पहले फार्मूला लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, जिससे कि दोस्तों हर बच्चे को समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या करने वाले हैं, सूत्र को लिखेंगे। यानी कि जो साधारण ब्याज का दोस्तों सूत्र होता है वो क्या होता है, आप सभी को याद होगा। अगर नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको दोस्तों हम इंग्लिश में कहते हैं SI, यानी सिंपल इंटरेस्ट, है ना। बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मूलधन, मूलधन, ठीक है। और गुणा में दोस्तों समय, और गुणा में दोस्तों होता है क्या, दर। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। मूलधन को प्रिंसिपल यानी P, समय को टाइम यानी T, और दर को रेट यानी R से लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में दोस्तों क्या हो जाएगा 100। यही हमारा सूत्र होता है। आप क्या करेंगे, इन सभी में यानी इस पूरे सूत्र में क्या करेंगे, सभी के मान रखेंगे। तो सभी की वैल्यू दोस्तों रख देते हैं। सबसे पहले क्या मूलधन है, तो यहाँ पर दोस्तों मूलधन हमारा हो जाएगा क्या, 12,000, ठीक है। तो मूलधन दोस्तों हमारा कितना है, हमारा मूलधन है P, यानी 12,000 रुपए, ठीक है। तो 12,000 हो गया। और यहाँ पर गुणा में दोस्तों क्या है, समय। तो समय को दोस्तों, हमारा समय कितना है, देखिए 5/4 वर्ष। तो वर्ष में लिखना है 5 और बटे में 4। इसके बाद गुणा, दर, दर दोस्तों कितनी है, 4%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, और बटे में दोस्तों हमारा क्या है 100। बटे में यानी पूरे के बटे में क्या है 100। तो यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर 4 है और ये नीचे 4 है, यानी बटे में है और ये क्या है ऊपर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 से 4 काट देंगे, ठीक है। काट सकते हैं। चलिए तो 4 से 4 हमने इसको काट दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ये ऊपर है ये नीचे है, तो ऊपर नीचे काट सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या है, देखिए हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं 0 से 0, है ना। चलिए इसको आगे कर लेते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, आपको ऐसा ना लगे सर कि ये कैसे कट गए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे 12,000, है ना। 12,000 को ऐसा ही लिखा हमने। इसके बाद गुणा में बचा है 5 केवल ऊपर, ठीक है। तो गुणा में दोस्तों 5 बचा है और हमारा कुछ भी नहीं है, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया, ठीक है। अब बटे में केवल 100 है, बटे में केवल 100 है ना। वैसे चाहते हैं तो यहाँ पर हम काट लेते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको काटेंगे, ठीक है। चलिए तो एक जीरो से यानी 2 जीरो से ऊपर वाले 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। तो 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये, ठीक है। यहाँ पर हमने दोस्तों इसको काट दिया है, इससे हमने इसको काट दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बचेगा, आप देखिए 120 और गुणा में 5। तो 120 की गुणा दोस्तों हम 5 से करेंगे, यानी 12 पंजे होता है 60, 12 पंजे 60, जीरो का जीरो, यानी 600 रुपए दोस्तों हमारा आ गया है आंसर। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो है 12,000 रुपए का, यानी कि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 15 महीने का साधारण ब्याज निकल के आ गया है 600 रुपए, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों आपने किसी व्यक्ति को 12,000 रुपए दिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से, कितने दिन के लिए दोस्तों, 15 महीने के लिए दिए आपने किसी व्यक्ति को, ठीक है। तो वो व्यक्ति आपको 15 महीने के बाद कितने रुपए देगा, 12,000 रुपए तो देगा ही देगा, लेकिन साथ में 600 रुपए आपको और देगा, ठीक है। जो कि दोस्तों क्या है, ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सीख लेते हैं दोस्तों इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यानी शॉर्ट तरीका क्या है सॉल्व करने का। मान लीजिए दोस्तों आप किसी कंपटीशन यानी कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों क्या होता है, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से दोस्तों आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना होता है बहुत ही कम समय में, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोस्तों इसको विस्तार से सॉल्व करने लग गए और सारा समय हमने इसी में लगा दिया, आपको ऐसा नहीं करना है। तो इसका शॉर्ट तरीका दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसको हम बहुत ही जल्द कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो दोस्तों शॉर्ट तरीका कोई और नहीं है, यहीं से हमारा शॉर्ट तरीका बन जाता है। कैसे, देखिए डायरेक्ट आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे सर। डायरेक्ट आप फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे P, यहाँ पर लिखेंगे R, यहाँ पर लिखेंगे T और बटे में लिखेंगे 100। और डायरेक्ट दोस्तों हम मान रख देंगे, इसमें क्या रखेंगे सर, यहाँ पर रखेंगे हम 12,000, ठीक है। 12,000 और गुणा में दोस्तों हमारा समय कितना है, इसको हम चेंज करेंगे, किसमें, वर्ष में चेंज करेंगे। महीने में है तो वर्ष में चेंज करेंगे बहुत जल्दी की। 5/4 यहाँ पर लिखेंगे 5/4 और गुणा में दोस्तों हमारा क्या है 4, यानी दर कितनी है 4%। और बटे में दोस्तों हमारा चल रहा है 100, ठीक है। आप क्या करेंगे सर, 4 से 4 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए और 12 पंजे होता है 60,
यानी कि 600 रुपये हमारा आंसर डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। इसको आप अपने मन में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप इस तरह के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। ट्रिक दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको फार्मूला याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन दोस्तों मैं आपको यही बताऊंगा कि आप इस फार्मूले को डायरेक्ट लगाएंगे और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट दोस्तों हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।